हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 28 जिसमें हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंट्रोलिंग। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हमने उनमें से 4 फंक्शंस देख लिए कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले प्लानिंग किया कि आपको कहाँ पहुँचना है, क्या अचीव करना है। उसके बाद आपने जॉब्स को डिपार्टमेंट्स में ऑर्गेनाइज किया। फिर उसके बाद आपने स्टाफिंग की, जितने आपको अपने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट थी। फिर आपने उनको मोटिवेट किया, गाइड किया, इंस्ट्रक्शंस दी और काम को शुरू किया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। लेकिन एंड में जो आपने काम किया है, अब आप उसको चेक करोगे कि जो हमने प्लान किया था अपनी परफॉर्मेंस को, कि हमारे वो स्टैंडर्ड्स थे, क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस वहाँ तक हम पहुँच पाए या नहीं। अगर तो हम पहुंच गए फिर तो वेल एंड गुड है, बट अगर हम नहीं पहुंच पाए तो उसके क्या रीजंस थे और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, वो है गाइज हमारा 5th फंक्शन जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग यानी कि कंपेयरिंग योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद योर डिजायर्ड परफॉर्मेंस एंड फाइंडिंग आउट इफ देयर इज एनी डेविएशन एंड देन वर्किंग ऑन इट एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव योर फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड टू अचीव योर प्री डिटरमाइंड गोल्स। अब हम देखते हैं गाइस करैक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। गोल ओरिएंटेड। अब आप कंट्रोलिंग में कंपैरिजन करते हो जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो आपने प्लान की थी, जो आपके स्टैंडर्ड थे, उससे आप कंपेयर करते हो। अब आपका कंपेयर करने के पीछे मोटिव यही है कि आप ये चेक कीजिए कि जो आपका ऑब्जेक्टिव था, जो आप अचीव करना चाहते थे, क्या आप वो कर पाए या नहीं। और अगर नहीं कर पाए तो उसके पीछे क्या रीज़न था। आप उस रीज़न को आइडेंटिफाई करके एक्शन लेते हैं, करेक्टिव मेजर्स लेते हैं कि कैसे उसमें सुधार किया जाए ताकि आप फ्यूचर में अपने गोल्स को अचीव करें। तो मेन मोटिव ही कंट्रोलिंग का यही है कि आप अपने गोल्स को अचीव कीजिए। परवेसिव फंक्शन। अब कंट्रोलिंग की सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत नहीं होती। हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इकोनॉमिक है चाहे नॉन इकोनॉमिक है, एनपीओ है, कोई एनजीओ टाइप है, या फिर कोई भी लेवल है, टॉप लेवल है या मिडिल लेवल है या लोअर लेवल है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स सभी सेट करते हैं, टारगेट सबका कोई ना कोई होता है। और जो आप परफॉर्म करोगे एंड में आप हमेशा ही कंपेयर तो करते ही हैं। चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में देखिए कि आपने ये टारगेट सेट किया कि 10th क्लास में आपने 95% स्कोर करना है, लेकिन आपके आए सिर्फ 85 या 75। तो आप ये चेक करेंगे कि मेरे से क्या गलती हो गई कि मेरे क्यों नहीं आया 95। क्या मैं ढंग से पढ़ा नहीं, मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, या और क्या प्रॉब्लम थी। तो साथ ही आप फिर एक करेक्टिव एक्शन लेंगे, करेक्टिव मेजर लेंगे कि मैं फ्यूचर में ऐसा क्या कर सकता हूँ, अपनी गलती को कैसे सुधार सकता हूँ, डीप स्टडी के थ्रू या कोई और मेथड से, कि जिससे मेरे 95% आ जाएँ फ्यूचर में। अगर तो आपका कैलिबर ही नहीं है, अगर आप कैपेबल ही नहीं हो 95 स्कोर करने के, तो आप अपना स्टैंडर्ड या तो थोड़ा नीचे कर लोगे या फिर और हार्ड वर्क और ज़्यादा डेडिकेशन से उस टारगेट को अचीव करने में लग जाओगे। तो कंपैरिजन तो हर जगह होता ही है, इसलिए कंट्रोलिंग यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अब कंट्रोलिंग कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में बार बार अपने ऑपरेशंस करते रहते हो, काम आप करते रहते हो हमेशा। आप गोल्स भी बार बार सेट करते हो, प्लानिंग आप बार बार करते हो, तो इसीलिए आपको कंट्रोलिंग भी बार बार करनी होगी और टाइम टू टाइम करेक्टिव एक्शन, सुधार भी करते रहना होगा अपनी परफॉर्मेंस में कंट्रोलिंग के थ्रू, और अपने स्टैंडर्ड्स को भी चेक करते रहना होगा। एंड कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। अब बैकवर्ड लुकिंग कैसे, कि आप कंट्रोलिंग में कंपैरिजन करते हो अपनी पास्ट की परफॉर्मेंस का, जो आपने एक्चुअल में परफॉर्मेंस की उसको आप कंपेयर करते हो अपनी डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस से, जो आपके स्टैंडर्ड सेट थे, कि आपसे क्या गलती हो गई पहले, आप वो एनालाइज करते हो कंट्रोलिंग में। और फॉरवर्ड लुकिंग, कि आप अपने फ्यूचर में परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए आप कुछ ना कुछ करेक्टिव मेजर्स, करेक्टिव एक्शंस, कुछ ना कुछ सुझाव, कोई सुधार आप करते ही रहते हो। तो ये दोनों एलिमेंट्स कंट्रोलिंग में देखे जाते हैं। अब हम करते हैं गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग क्यों ज़रूरी है, हम क्यों कंपेयर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। हेल्प्स टू एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जब तक आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर ही नहीं करोगे कि जो आप अचीव करना चाहते थे आप वहाँ तक पहुँचे या नहीं, और अगर नहीं पहुँचे तो उसमें क्या कमी रह गई थी, क्या ड्रॉबैक्स थे,
जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे और साथ ही उसमें सुधार नहीं करोगे, तब तक आप अपने गोल्स को अचीव कैसे कर पाओगे। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब जैसा आजकल इतने चेंजेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, रोज कोई ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को एडजस्ट करना होता है इन चेंजेस के अकॉर्डिंग, ताकि वो सक्सेसफुल हो पाए। और इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम जो ये चेंजेस हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कीजिए, उन्हें मॉडिफाई कीजिए और साथ ही ये भी चेक कीजिए कि वो कितने एक्यूरेट हैं, कि जितनी आपकी कैपेबिलिटी है और साथ ही बिजनेस एनवायरनमेंट में जो ट्रेंड चल रहा है, जो फैशन है, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टैंडर्ड करेक्ट और एक्यूरेट है या नहीं। तो ये आपको पता लगता है कंट्रोलिंग से। नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अब कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो आपके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही है। मीन्स ये दोनों मैच कर रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जब आप सारा काम एक प्री प्लान्ड मैनर में करते हो तो आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि सबको पता होता है कि सबका क्या रोल है, आपको क्या काम करना है। आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा और इसी वजह से कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब आपको अगर गोल्स अचीव करने हैं तो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, और ये बात एम्प्लॉयज़ को भी पता है कि उन्हें भी डिसिप्लिन में रह के काम करना पड़ेगा। अगर वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करेंगे तो उसके लिए उनको पनिशमेंट भी मिल सकती है, हो सकता है उनका डिमोशन भी हो जाए। क्योंकि जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो और साथ ही उन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करोगे। ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी उनसे गलती हो, इसीलिए वो अपना काम डिसिप्लिन में रहकर करेंगे। फिर नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब क्योंकि एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनके क्या स्टैंडर्ड सेट हैं और उनको क्या करना है, और अगर वो और अच्छे से काम करेंगे तो इनके पॉजिटिव रिजल्ट डायरेक्टली उन्हें ही अफेक्ट करेंगे, उन्हें इसका डायरेक्ट इंसेंटिव मिलेगा, तो इससे वो मोटिवेट होंगे और अपना बेस्ट देंगे। हमारा लास्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब कंट्रोलिंग से स्टैंडर्ड सेट होंगे सभी डिपार्टमेंट्स के। अब किसी भी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक या दो एम्प्लॉयज़ तो होते नहीं हैं, उनमें कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस इंटर रिलेटेड होती है, जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा है, पढ़ा है कि इन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। अगर उन्हें गोल अचीव करने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि ये अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म करें। और जब इनको पता है कि इन्होंने कैसे काम करना है और क्या इनके स्टैंडर्ड्स हैं, कहाँ तक इन्हें जाना है, तो ये अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे और उसकी हेल्प से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कंट्रोलिंग का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोलिंग प्रोसेस देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, और साथ ही अपने इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। आई होप गाइज़ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इससे जो मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।